डिफरेंट साउंड्स जो निकालते हैं वो कैसे निकलती है। आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चों में साउंड्स अलग तरीके से निकलती है, शब्द अलग तरीके से निकलते हैं जो गलत भी होते हैं। जब आपके आर्टिकुलेटर्स का मतलब जो होता है हमारे लिप्स, टंग, जीभ जिसे हम कहते हैं, जॉ, ये सब होते हैं। तो ये जब अपनी सही जगह पे सही टाइम पे लगते हैं उस समय हमारी एक सही आवाज और साफ आवाज निकलती है जिसे हम कहते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे तुतलाते हैं, तुतलाने का मतलब कोई शब्द गलत निकल गया है, तो उसमें जैसे मैं अगर पूछूं, आज हमारे साथ पूजा है, पूजा ये आपने कौन सा कलर पहना है? पर्पल। पर्पल, ओके। और कौन सा एक फ्रूट होता है जो पीले रंग का होता है? बनाना। ओके। और कौन सा जानवर है जो ये फल खाता है? पंकी। ओके। तो आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे कुछ जो साउंड थे वो गलत निकले थे। जैसे बनाना को पनाना कहा गया था और मंकी को पंकी कहा गया था। तो जो तीन शब्द हैं प, ब और म, ये तीन शब्द हमारे बाइलेबियल साउंड होते हैं। बाइलेबियल साउंड का मतलब होता है जो हमारे सिर्फ लिप्स में काम आते हैं, जहां पे हम सिर्फ अपने लिप्स की मूवमेंट करते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे में या किसी भी पेशेंट में ये तीन साउंड आपकी गलत निकली है तो उस पे हम कैसे काम करेंगे? बाइलेबियल साउंड्स पे। सो बाइलेबियल साउंड गलत होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रक्चरल वीकनेस, आपका क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट आता है जिसमें आप यहाँ से देखेंगे कि लिप में एक कटा हुआ होता है पैदाइशी बच्चों का, तो उनमें आपका स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ सकता है। कमजोरी हो सकती है आपके लिप्स के अराउंड, जॉ के अराउंड, ताकि आपके लिप्स बंद नहीं हो रहे हैं, तो ये आपके कुछ कुछ हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लिप के क्लोजर पे, ठीक है। तो लिप के क्लोजर के लिए हम बात करते हैं तो हमारे लिप्स उसके लिए पास आने चाहिए। सो ये हमारा टंग डिप्रेसर है। पूजा, आप इसको अपने होठों के बीच में पकड़ोगे? यस यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस। सो ऐसे हम पहले लिप की क्लोजर पे काम करेंगे। दूसरा, जॉ हमारा खुला है या जॉ हमारा ग्रेडेड है या जॉ हमारा पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा है, तो उस पे हम कैसे काम करेंगे? सो हमारा अगला टूल है हिक्की। तो हिक्की से हम जॉ ओपनिंग की, जॉ को खुलवाने की हम एक्सरसाइजेस कराते हैं। सो अगर जॉ खुल नहीं रहा है या जॉ बंद नहीं हो रहा है तो पहले हमें उसकी पूरी ओपनिंग का देखना पड़ेगा। तो हम यस, सिर्फ पकड़ना है आपको, कुछ नहीं। ओपन करो, हाँ पकड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो अगला है हमारा, जब हम टंग डिप्रेसर को पकड़ के और उसके बाद फिर हम लिप्स के अराउंड जो मसल्स हमारी होती है जिनको हम कहते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस, उन मसल्स को एक बार हम टैप करेंगे और थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। सो आपको ये अपने लिप से पकड़ना है, यस, और साइमल्टेनियसली 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। परफेक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे सेंसरी बाइट। सो सेंसरी बाइट से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम जॉ ओपनिंग और क्लोजिंग पे काम कर सकते हैं, जो कि हमारी ऑल्सो हम उसको और भी बोलते हैं आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। सो इसको आपको पकड़ना है अपने दांतों से, यस। सो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस होती है जिसमें हम स्ट्रेंथ लगाते हैं अगेंस्ट द रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। सो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा आगे आओ आप, यस, थैंक यू। तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाऊंगी, ओके। 1 2 3। ये अगेंस्ट द रेजिस्टेंस होता है जब सेंसरी बाइट से एक पर्टिकुलर फोर्स आपको मिल रहा है और दूसरा मैं अपने हाथों से लगा रही हूँ। इससे आपकी जॉ की ओपनिंग और जॉ में स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। सो नाउ अभी आप देखेंगे तो अभी जॉ की जो ओपनिंग थी वो इतनी थी जितनी हमारी एक सेंसरी बाइट है, इतना। अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करूंगी तो इसमें आपकी जो जॉ ओपनिंग की जो साइज है वो कम हो गया है, इसे हम जॉ ग्रेडिंग भी कहते हैं। 1 2 3। अब मैं इसके स्टेम से भी प्लेस करूंगी, यहां पे आ करो, यस, पकड़ो, टाइट पकड़ना है, ठीक है। 1 2 3।
नंबर ऑफ काउंट्स मैं 3 ही यूज कर रही हूँ, बट डिपेंडिंग ऑन कि क्या कंडीशंस है, बच्चे या किसी को भी कितनी जरूरत है उसके हिसाब से आपका वो वेरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको यूज करना बताऊंगी हमारा वी पेन। वी पेन के साथ जो अटैच्ड अभी मैंने लगाया है इसको हम कहते हैं यूनिट। अभी मैंने आपको बताया कि हम स्ट्रेचिंग पे आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कैसे करेंगे। अब हम बताएंगे सेंसरी स्टिमुलेशन। सेंसरी स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा सेंसरी फीडबैक देने के लिए, ऑल्सो हमारे नर्व और मसल्स एक्टिवेट करने के लिए। स्ट्रेचिंग से हमारे मसल्स को एक सिग्नल मिलता है दैट कि वो फंक्शन करें। अभी उनको फंक्शन क्लोजिंग करना है, ओपनिंग करना है, राउंड करना है, पर्सिंग करना है, ये सारे जो फंक्शंस हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा जब हम इसके बारे में बात करेंगे, जो है हमारा वी पेन, और इसका जो अटैचमेंट है वो है यूनि टिप अटैचमेंट। आ करो 1 2 3। अभी मैंने जो सेंसरी स्टिमुलेशन है वो मैंने लोअर लिप पे दिया है, अभी सिमिलरली मैं उसको अपर लिप पे भी दूंगी। 1 2 3। इससे क्या होगा कि आपके लोअर लिप को फंक्शन मिलेगा कि वो अपर मूवमेंट करे, ऊपर के साइड मूवमेंट करे, और आपके जो अपर लिप है उसको नीचे के साइड मूवमेंट करे, ताकि आपका लिप्स क्लोजर हो। अभी लिप्स क्लोजर तो हो जाएंगे, लेकिन हमारी साइड वाली मसल्स जो होती हैं, अभी साइड वाली मसल्स को क्लोज आना पड़ता है फॉर अ परफेक्ट क्लोजर। आप ऐसे करो हाँ। ये वाला जो मूवमेंट होता है हमारा, इसको हम कहते हैं लिप पर्सिंग, और जो आ करके होता है इसे कहते हैं हम लिप राउंडिंग। तो इसके लिए करो दोबारा ये वाले जो मसल्स होते हैं ये मेनली होते हैं जिनको हमें लैटरली और इनवर्ड, लैटरली मतलब साइड वाला, इनवर्ड अंदर की साइड पे मूव करना पड़ता है। सो नाउ आई विल स्टिमुलेट द लैटरल मसल्स ऑफ लिप्स। 1 2 3। अभी ये मैंने किया था राइट साइड में, सिमिलरली आपको लेफ्ट साइड में करना है। 1 2 3। ये सारी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं जो अपनी लेबियल साउंड्स पे हैं, प, ब और म। ये आप बच्चों पे कर सकते हैं और ट्राई करके देखिएगा। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, वी पेन जो है हमारा वो वाइब्रेटरी टैक्टाइल स्टिमुलेशन है। ये पेरेंट्स अपने आप यूज ना करें, और ये मेनली थेरेपिस्ट के लिए, एक एसएलपी या फिर ओटिस्ट ही यूज करेंगे। पेरेंट्स अगर आपको यूज भी करना है तो आप हमेशा एक एसएलपी की गाइडेंस और उनके सुपरविजन में यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एल्वुलर साउंड्स और पैलेटल साउंड्स पे कैसे काम करेंगे। एल्वुलर साउंड जैसे हमारी हो गई है त, थ, द, और पैलेटल साउंड्स हमारी हो गई हैं ट, ड, ल, र। इन साउंड्स पे हम कैसे काम करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच माय डियर पेरेंट्स। आपको बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, सिर्फ इसको फॉलो कीजिए, और सिर्फ आपको ये किट चाहिए, इससे आप स्टिमुलेट कीजिए अपने बच्चों को। इसका जो बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट करूँगी, जाइए खरीदिए और प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।